हैं, बिल्कुल राइट्स हैं। अगर आप टैलेंट है तो आपके भी राइट्स हैं। मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मंथ पे आ जाते हैं, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को 60 डेज का लंच फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ से शुरू नहीं होता। कुछ हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें टोरंटो में रेंटल प्रॉपर्टी से नोटिस दे दिया है कि भाई आप प्रॉपर्टी को खाली करें। हमारा जो रेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, हम क्या करें, अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल है, रेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास कि इतनी महंगाई हो गई है कनाडा में, टोरंटो और सराउंडिंग्स तो वर्थ ही नहीं करता और लैंडलॉर्ड्स हर वक्त हमें तंग करते रहते हैं। तो हमारे पास एज अ टैलेंट क्या राइट्स हैं रहने के यहाँ पे। आज की वीडियो जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कनाडा में हैं, रेंट कर रहे हैं या कनाडा आने का सोच रहे हैं और आप रेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूँ विद काफ़ी लंबे अरसे से। कोई भी आपके जहन में सवाल हो, कंसर्न हो, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम, डजेंट मैटर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे इंसेंटिव्स हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू रियल स्टेट, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रेंटल्स के क्या राइट्स हैं, टैलेंट्स के क्या राइट्स हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में। कनाडा में भी मोस्टली रूल सेम ही है, लेकिन क्योंकि मैं हूँ ओंटारियो में, टोरंटो में हूँ मैं, तो मैं यहाँ के आपको थोड़े से ज़्यादा चीज़ों का अच्छा बता सकता हूँ। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा। आपके राइट्स हैं, बिल्कुल राइट्स हैं। अगर आप टैलेंट है तो आपके भी राइट्स हैं, आपके बहुत राइट्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने लैंडलॉर्ड ने आपको नोटिस दे दिया कि भाई आप घर खाली करो और मुझे किसी और को रेंट करनी है ये प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों का अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रॉपर्टी रेंट कर रहा हूँ और मैं उसका रेंट जो है फॉर एग्जांपल $2500 पर मंथ पे कर रहा हूँ, और मेरी लीज जो है वो 1 ईयर की थी, वो फिनिश हो चुकी है, और अब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मंथ टू मंथ है। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, तो क्या मुझे लैंडलॉर्ड राइट अवे निकाल सकता है? ऐसा नहीं है। जब भी आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो आप ऑटोमेटिकली मंथ टू मंथ पे आ जाते हैं। लैंडलॉर्ड एंड टैलेंट दोनों मंथ टू मंथ पे आ जाते हैं, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को 60 डेज का लीगल नोटिस देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टैलेंट है और आप उस प्रॉपर्टी को खाली कर रहे हैं, तो आपने अपने लैंडलॉर्ड को 60 डेज का नोटिस देना है। 60 डेज किस पर्टिकुलर डेट का नोटिस देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डेट से आपका मंथ शुरू हो रहा है, यहाँ पे मंथ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ से शुरू नहीं होता। कुछ लोगों का मंथ 5th ऑफ एवरी मंथ से शुरू होता है, कुछ लोगों का 15th ऑफ एवरी मंथ से शुरू होता है, राइट। मिडिल में भी शुरू हो सकता है, शुरू इट ऑल डिपेंड्स कि आपने लीज कब साइन की है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मंथ है वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है, तो आपने उस फर्स्ट से पहले 60 डेज का नोटिस देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अप्रैल या मई में, फॉर एग्जांपल हम मई में खड़े हैं और मई की जो 30 तारीख से पहले हमने नोटिस देना है। तो 30 तारीख फॉर एग्जांपल मई 30th को हमने लैंडलॉर्ड को नोटिस दिया, तो जून और जुलाई, तो जुलाई 31st तक हमारा वो नोटिस वैलिड होगा। उससे पहले वो प्रॉपर्टी हमने खाली करनी है जुलाई 31st, तो ये 2 महीने का नोटिस हो गया। अब लैंडलॉर्ड चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को खाली करें, तो लैंडलॉर्ड ओनली 3 कंडीशंस में आपसे प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। ओनली 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जी लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी में खुद मूव करना चाहता है, या फिर लैंडलॉर्ड का इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चों में कोई बंदा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मूव करना चाहता है। तो टोरंटो और सराउंडिंग्स में लैंडलॉर्ड आपको नोटिस देंगे
कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी अपने लिए चाहिए या अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए चाहिए, वो आपको 60 डेज का नोटिस देंगे और आपको 1 महीने का रेंट जो है वो आपको देंगे एज अ कंपनसेशन। उसमें आपके मूविंग एक्सपेंस वगैरह जो भी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट है $2500, तो लैंडलॉर्ड आपको 1 महीने का कंपनसेशन देगा कि भाई आप ये जगह खाली कर दें, हमें अपने लिए चाहिए। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो वो प्रॉपर्टी उस वक्त लिस्ट करेंगे बेचने के लिए, और जब उनके पास फर्म ऑफर आ जाएगी, लैंडलॉर्ड के पास फर्म ऑफर आ जाएगी, उस फर्म ऑफर के बाद आपको वो 60 डेज का नोटिस देगा और 1 महीने का आपको रेंट जो कि कंपनसेशन है वो पे करेगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है उसमें मेजर होम रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके घर में मेजर होम रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, वॉशरूम नया बनना है, किचन नया बनना है, फ्लोर नए बनने हैं, तो दीज आर द मेजर रेनोवेशन। तो उसमें लैंडलॉर्ड आपको इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि भाई मैं रेनोवेशन करना चाह रहा हूं। रेनोवेशन के करने के बाद जो फर्स्ट राइट है वो आपका ही है और उसी रेंट पे है जो आप पे कर रहे थे। तो लैंडलॉर्ड सिर्फ 3 कंडीशंस में आपकी प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है। अब हम बात करते हैं कि लैंडलॉर्ड ने रेंट इंक्रीज करने की बात की। बिल्कुल लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज कर सकता है। लैंडलॉर्ड ने आपको इन राइटिंग 90 डेज का नोटिस देना है। आप ये सारी डिटेल्स जो है वो LTB लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड में चाहिए, लैंडलॉर्ड टैलेंट्स के लिए चाहिए, तो आपने LTB पे गूगल में जाना है, LTB लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड का आपने वहां पे जाके पूरी डिटेल सर्च करनी है। उनके पास फोन नंबर्स भी हैं, वहां जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड ने आपका रेंट इंक्रीज करना है, उसने आपको 90 डेज का रिटन नोटिस देना है कि भाई मैं आपका रेंट इंक्रीज कर रहा हूं, और उसकी गवर्नमेंट की परसेंटेज होती है रेंट इंक्रीज करने की। लेकिन यहां पे एक और चीज मैं मेंशन करूं, वो प्रॉपर्टी बिल्ड कब हुई है। तो अगेन लैंडलॉर्ड ने अगर रेंट इंक्रीज करना है तो वो आपको नोटिस दे सकता है, लेकिन उसको फॉलो करनी है जो गाइडलाइंस है, LTB ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है उसको उसने फॉलो करना। बहुत सारे राइट्स हैं आपके, बहुत सारे राइट्स लैंडलॉर्ड के पास भी हैं, लेकिन ज्यादातर राइट जो हैं वो एज अ टेनेंट्स के पास है, राइट। तो आप बिल्कुल उस प्रॉपर्टी में रहें, लेकिन चीजें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। रेंट हो गया, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी लोगों के हाथ से निकल गई है। कल मैं एक चीज चेक कर रहा था, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के सिस्टम में 4 बेडरूम का टाउन हाउस विद 4 वॉशरूम, जिसमें से 3 फुल है, 1 हाफ है, स्कारब्रो ओंटारियो जो कि टोरंटो का पार्ट है, राइट। अगर हम बात करें जो लोग यहाँ रहते हैं, या आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे 4 बेडरूम का टाउन हाउस जो कि 3 लेवल है। फर्स्ट फ्लोर पे इसके ग्राउंड फ्लोर पे गैरेज है और साथ में उसका एक फैमिली रूम है छोटा सा, सेकंड फ्लोर पे उसका किचन है, लिविंग रूम है, और थर्ड फ्लोर पे उनके बेडरूम्स है। तो वो जो है जी $4250 पे रेंट हुआ है, प्लस आपने उसकी यूटिलिटीज पे करनी है, प्लस आपने उसकी कंटेंट इंश्योरेंस बाय करनी है, राइट। तो अगेन चीजें काफी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अगर आप टोरंटो और मेन टोरंटो या सराउंडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा सिटी से बाहर चले जाएं। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आपकी जॉब्स है, यहाँ पे हर चीज चल रही है, राइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, राइट। आप फॉर एग्जांपल अगर रेंट इंक्रीज नहीं करते या कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो आप या लैंडलॉर्ड जो है वो LTB में जाएंगे, वहां पे जाके फाइल करेंगे, राइट। तो अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। LTB जो लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड है उसका काफी डिले है, गिव एंड टेक 8 months to 10 months प्लस माइनस हो सकते हैं इसमें डिले की। अगर कोई भी आपको इशू है लैंडलॉर्ड से, तो आपने उसकी कंप्लेन फाइल करनी है। इसी तरह अगर लैंडलॉर्ड को आपसे कोई इशू है तो वो आपकी कंप्लेन LTB में फाइल करेगा, राइट। तो बहुत सारे इसमें सिनेरियोज हैं, ऑल डिपेंड्स। कोई भी आपके जहन में सवाल हो रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड, आप मुझे कॉल करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर उसमें गाइड कर सकूं, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड
जो है ये लैंडलॉर्ड एलटीपी का जो है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। कोई भी आपके जहन में कंसर्न हो, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम, कोई मसला नहीं है, एंड आई विल ट्राई टू गाइड यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।